एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ ऐसा लग रहा है फिलहाल। नाइबर हो गया, वेलकम टू द पोस्ट कंपोनेंट हो गया इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये नाइबर जो है इसको सेटअप करेंगे। तो इसको सेटअप करने के लिए हेड ओवर टू मटेरियल यूआई, मटेरियल यूआई पे आइए और यहाँ पे हम लोग का ऐप बार होता है, ऐप बार होता है। तो ऐप बार में हम लोग को ऐप बार का स्टाइलिंग मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके का सेटअप है, ठीक है। तो इसको पूरा पूरा हम लोग यहाँ से उठाएंगे और फिलहाल तो इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं ऐप बार को, कंट्रोल सी, और हम लोग चलते हैं नए बार पे। और ये वाला स्टाइल जो है इसको हटा दीजिए, हम लोग हुक से स्टाइल करेंगे इसको, ठीक है। तो कंट्रोल पी करते हैं, नैब बार पे आइए और जहाँ नैब बार कंपोनेंट हम लोग का रिटर्न हो रहा है, H1 की जगह पे हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना पूरा का पूरा कंपोनेंट, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये सब लेगा नहीं, तो इसका सारा सा इंपोर्ट्स भी कॉपी करना है, ये पूरा इंपोर्ट नंबर पे आइए और यहाँ पे इंपोर्ट भी कॉपी कर दीजिए। अब इसको चाहिए क्लासेस, चाहिए क्लासेस नहीं ले रहा, मेन्यू आइकन मिल गया, टाइपोग्राफी थी, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फिलहाल तो रिएक्ट ब्लॉग, रिएक्ट ब्लॉग डाल देंगे। और इस दोनों को क्या करते हैं, ये इसको एक हम कंपोनेंट में मतलब कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग बॉक्स, एक बॉक्स भी हम लोग का एक कंटेनर होता है, कंट्रोल एक्स और इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। और नैब बार का स्टाइलिंग जो है कहीं तो कुछ दिक्कत है, क्लासेस फिलहाल हटा देते हैं इस पर, और यहाँ पे भी क्लासेस जो है हटा देते हैं इसको। पहले हम लोग यहाँ पे नैब बार का एक स्टाइल के लिए अलग सा कंपोनेंट बनाएंगे, नैब बार स्टाइल डॉट JSX का एक कंपोनेंट बनाएंगे और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे मेक स्टाइल का, ठीक है। तो कोड कॉन्स्ट नैब बार स्टाइल इज इक्वल टू मेक मेक स्टाइल्स इंपोर्ट कर लीजिए यूआई से, मटेरियल यूआई से। ये एक लेता है कॉल बैक फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस कॉल बैक फंक्शन में हम लोग थीम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कपल ऑफ स्टाइल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बनाएंगे, मान के चलिए लोगो कंटेनर के लिए, ये लोगो कंटेनर होगा। और फिर अब होगा हम लोग का एक लोगो के लिए जो रिएक्ट का एक सिंबल है, लोगो के लिए एक स्टाइल हो गया, यहाँ पे कॉमा छूट रहा है। लोगो कंटेनर को हम लोग कर देते हैं फिलहाल डिस्प्ले जो है इसका फ्लेक्स कर देंगे, और फ्लेक्स फ्लो जो है इसका कर देते हैं ROW रो और रैप WRAP रैप, रो रैप कर देते हैं, काम खत्म। और ये जो हम लोग का लोगो रहेगा, लोगो एक इमेज होगा, तो इमेज का जो विथ है वो विथ हो जाएगा इसका 40 पिक्सल या फिर 45 पिक्सल। और हाइट जो है ये हो जाएगा ऑटो, ठीक है। पहले इतना सेटअप करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो मेक स्टाइल को हम लोग यूज़ करने के लिए मेक स्टाइल को नहीं, नैब बार स्टाइल को कॉपी करेंगे और हम लोग आ जाएंगे नैब बार में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट बनाएंगे क्लासेस के नाम से, CLASSES क्लासेस इक्वल टू नैब बार स्टाइल, इंपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है। इंपोर्ट हो गया, इसको कॉल कर लेते हैं। और जहाँ हम लोग का ये बॉक्स है यहाँ पे हम लोग डाल देंगे क्लास नेम इक्वल टू क्लासेस डॉट लोगो कंटेनर। और ये आइकन बटन जहाँ पे है, यहाँ पे आइकन बटन नहीं चाहिए हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को चाहिए एक इमेज, इमेज चाहिए। और इस इमेज में एक SRC डालना पड़ेगा, SRC जो कि हम डालेंगे इमेज, और अल्ट में डाल देते हैं फिलहाल यहाँ पे रिएक्ट ब्लॉग, ठीक है। इस इमेज को क्या करते हैं हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, इमेज फ्रॉम कहीं से। तो हम लोग आएंगे पहले SRC में, ठीक है, कंपोनेंट के नीचे, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस का, यहाँ पे नहीं SRC में इमेजेस के नाम से, इमेजेस। और इस इमेजेस में हम लोग इमेज लाने वाला है ये लोगों का, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इस इमेजेस में आके पेस्ट कर देते हैं,
हम लोग का इमेज आ गया। और नैव बार में यहाँ पे आके इमेज जो है इस डायरेक्टरी से हम लोग बाहर जाएंगे, इस डायरेक्टरी से भी बाहर जाएंगे, इमेजेस आ गया और फिर इमेजेस स्लैश ये एक इमेज है, ठीक है। मेन्यू आइकन और आइकन बटन नहीं चाहिए। और इसका भी क्लास जो है क्लास रहता है इसको CLA डबल क्लास नेम, तो क्लास नेम में जाएगा CLA डबल S क्लासेस डॉट लोगो। इसको फिलहाल चेक करते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, ये जो लॉगिन बटन है इसको इस तरफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि नैबर में आइए और ये टूल बार का हम लोग एक स्टाइल कर देंगे यहाँ पे, जो कि रहेगा क्लास नेम इक्वल टू टूल बार, ठीक है। इस टूल बार को लीजिए कॉपी और सबसे ऊपर डालेंगे इसको टूल बार को, क्योंकि ये पेरेंट कंपोनेंट है। और इसमें क्या होगा कि हम लोग इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और फ्लेक्स फ्लो जो है इसका हो जाएगा रो, और रैप खुद रैप कर लीजिए और जस्टिफाई जो कंटेंट है उसको करना है SPA स्पेस बिटवीन। सेव करते हैं और इधर भी सेव करते हैं। ये लॉगिन वाला बटन इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ इस बटन का कस्टमाइजेशन करना है। कस्टमाइजेशन में हम क्या करेंगे, वी वेरिएंट जो है इसको दे देंगे हम लोग कंटेंट हो गया, और कलर जो है दे देंगे हम लोग सेकेंडरी। इस कलर को यहाँ से हटा देते हैं, कलर सेकेंडरी हो गया। और स्टार्ट आइकन होता है इसमें आइकन प्रोवाइड करने के लिए, और लॉगिन हटा के हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, ऐड पोस्ट, ठीक है। और इसमें भी आई थिंक हमने एक क्लास दिया है, क्लास इक्वल टू क्लासेस डॉट BUTTO बटन, ठीक है। स्टार्ट आइकन में हमको एक आइकन देना पड़ेगा, तो आइकन देने के लिए मटेरियल यूआई पे आइए फिलहाल, और यहाँ पर आइकन सर्च मारिए। हम लोग को यहाँ पे मटेरियल यूआई आइकन मिल जाएगा। इस आइकन में हम लोग आइकन सर्च कर सकते हैं। तो एक आइकन हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐड पोस्ट का, Ctrl+C किए और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। पोस्ट आइकन लीजिए और एज ए कंपोनेंट इस स्टार्ट आइकन में डाल दीजिए। हम लोग का कंपोनेंट है वो रेडी हो गया है, ठीक है। सेम टू सेम। सब दिक्कत ये है कि ये तो थोड़ा सा स्पेसिंग आ रहा है, ठीक है। तो स्पेसिंग हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो पोजीशन स्टैटिक है इसको कर देते हैं। हम लोग का अब नैव बार जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने लेकिन इसको फिक्स किया तो हम लोग का जो वो है, मतलब कि हेडर के बाद वाला जो कंटेनर था वो स्वाइप अप हो गया। क्यों? क्योंकि इस नेविगेशन का जो पोजीशन है वो स्टिकी हो गया, ठीक है, इसी के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टाइल कर लेंगे थोड़ा मार्जिन टॉप से, जितना नैव बार का स्टाइल है उतना डाउन करना पड़ेगा, तो 65 पिक्सल टॉप कर लेंगे तो हम लोग का ये विजिबल होने लगेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग आते हैं सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट में, मतलब ऐप बार डॉट JSON में आएंगे, ठीक है। और ये नैव बार से सेपरेशन में यहाँ पे एक डिव दे देते हैं हम लोग, डिव Ctrl+X Ctrl+V। और ये ऐप बार का एक हम चाह रहे हैं कि स्टाइल भी बनाते हैं, तो ऐप ऐप बार डॉट JSX, ठीक है। ऐप बार STYL स्टाइल डॉट JSX, ठीक है। इसमें भी हम लोग वैसा ही करेंगे, एक कांस्टेंट बनाते हैं, तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट STYLES स्टाइल्स, या फिर इसका नाम दे देते हैं ऐप स्टाइल्स इक्वल टू मेक स्टाइल्स। एक फंक्शन होता है, एक कॉल बैक लेगा, कॉल बैक में रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस कॉल बैक में हम लोग चाहे तो PHE थीम दे सकते हैं। यहाँ एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं फिलहाल मेन, और मेन एक ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट में हम लोग डालते हैं सबसे पहले मार्जिन, ये मार्जिन टॉप, इसको हम चाह रहे हैं कि थीम से स्पेसिंग देते, तो THEME थीम डॉट स्पेसिंग कर लेते हैं। 8 जो 64 होता है, तो 8 पिक्सल ले लेते हैं, 8 जो 64 टॉप से। और पैडिंग देते हैं, पैडिंग और कॉमा बॉटम, मतलब नीचे ऊपर से हम लोग का
स्पेस बना रहेगा इंटरनली। ठीक है, ऐप बार में आइए और यहाँ पे उस ऐप स्टाइल्स को कॉल कर लेते हैं, CONS ऐप CLA $ES क्लास नेम इक्वल टू क्लासेस डॉट मेन का। ठीक है, सेव करते इधर भी और हम लोग का पूरा सेव है। तो अब हम लोग का सेटिंग बरकरार है भाई साहब। अब इतना सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का एक चीज़ और छूट रहा है। इस पर क्लिक करने पे ये हम लोग को लेके जाए उस राउट पे। ठीक है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग होम राउट पे आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड पोस्ट राउट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि app.js में आइए और नैवबार में आते हैं, Ctrl+P, navbar.js में आना है और यहाँ पे हम लोग को एक लिंक का यूज़ करना पड़ेगा। लिंक एक कंपोनेंट होता है नेविगेट करने के लिए। लिंक इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डाउन से। रिएक्ट राउटर डाउन से इंपोर्ट हो गया। ये एक पैरामीटर लेता है 2। ये 2 में हम लोग डालेंगे यही रूट का पैरामीटर जहाँ पे हम लोग को नेविगेट करना है। ठीक है, और इसको इससे रैप कर देंगे। एक इधर रैप कर देंगे। एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका हो गया कि जो मेरा बटन है इसको हम ना चाहते हुए रैप करें तो हम इसमें कंपोनेंट मैपिंग कर देंगे। CONNENT कंपोनेंट, कंपोनेंट इज इक्वल टू, इसमें दे देंगे लिंक। लिंक और लिंक देने के बाद ये एक पैरामीटर खोजेगा 2। तो इसमें तो हम लोग को रूट दे दिए और ये वही राउट्स है जो हम लोगों ने app.js में डिक्लेयर किया स्विच में। तो जैसे Ctrl+P, app.js में हम लोग जो राउट डिक्लेयर किया है ये वाला राउट वाले पे हम लोग पोस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये वही राउट है। देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने राउट्स डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब लिंक के माध्यम से, ठीक है, हम लोग इस राउट पे जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी कंपोनेंट से इस पे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात है कि अब हम लोग को जब पोस्ट करना है तो ऐड पोस्ट करने के लिए हमको ये राउट चाहिए। ठीक है, तो बटन कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, बटन कंपोनेंट में हम लोग 2 पे ये राउट्स का डायरेक्शन दे देंगे। सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो इस पे हम लोग जा रहे हैं, ऐड पोस्ट पे जा रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग का रिलोड नहीं हो रहा है। तो इसी को एक सिंगल पेज एप्लीकेशन करते हैं इसलिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम और यहाँ पे आ रहा है कि ब्लू सा लाइन आ रहा है जो कि ब्लिंक करता है। तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन ये करना पड़ेगा कि इसमें एक क्लास देना पड़ेगा। तो क्लास देने के लिए क्लास नेम इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं CLASSES क्लासेस डॉट लिंक। ठीक है, और इस लिंक को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे नैव लिंक में टाइटल के ऊपर। तो लिंक कॉमा इस लिंक में दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसको भी सेव करते हैं, नैव बार को भी सेव करेंगे। हम लोग का काम जो है वो चला गया, ख़त्म हो गया। ये राउट सेटअप हो गया, नैव बार ख़त्म। अब हम लोग को आना है इस पोस्ट कंपोनेंट में, ये पोस्ट कैसे जनरेट करते हैं उसमें। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो जितना कचरा है यहाँ पे सबको काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं पोस्ट कंपोनेंट में। ये हम लोग का पोस्ट कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन इस पे रेंडर करने के लिए हम लोग को एक सिंगल पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंगल पोस्ट बनाएंगे। ये सिंगल पोस्ट हो गया, डिव को हटा दीजिए यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट लेंगे। सबसे पहले ग्रो ले लेते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है और इसमें हमें लेना है इन। इसमें एक सिंगल कंपोनेंट आएगा कार्ड, सॉरी CARD, कार्ड कंपोनेंट आएगा। कार्ड कंपोनेंट के अंदर आएगा एक कार्ड कंटेंट। कार्ड कंटेंट को ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग का एक इमेज जाएगा। ठीक है, लेकिन इमेज जाने के लिए भी हमको एक कंटेनर चाहिए। तो हम लोग ले लेंगे बॉक्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये बॉक्स हम लोग का इमेज कंटेनर रहेगा, इसमें रहेगा इमेज। तो IMG इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग में, और इमेज का एक कुछ SRC रहने वाला है। SRC इक्वल टू समथिंग होगा यहाँ पे, और अल्ट में हो जाएगा इमेज टाइटल, TATLE टाइटल। ठीक है, और इसमें हो जाएगा यहाँ पे कुछ टाइटल। तो टाइटल देने के लिए ब्लॉक टाइटल, तो टाइटल देने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइपोग्राफी का। ठीक है, तो टाइपोग्राफी में भी हो जाएगा VARINT वेरिएंट जो है, VARINT वेरिएंट जो है वो H6 का हो जाएगा। और कलर जो है इसमें हो जाएगा टेक्स्ट प्राइमरी का।
और इसमें फ़िलहाल के लिए टाइटल दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक इमेज चाहिए, ठीक है। इमेज अभी हम दे देंगे यहाँ पे सूडो इमेज दे देते हैं। सूडो इमेज के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा हमको लॉरम इप्सम का एक इमेज, जो कि होगा ये एक सूडो इमेज का। हाँ, यहाँ पे कुछ होगा स्टाइलिंग, तो इमेज का स्टाइलिंग करना है यहाँ पे भी। तो CLA क्लास नेम इक्वल टू, इसमें भी हो जाएगा कुछ क्लासेस का लफड़ा। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला स्टाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे स्टाइल बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ बना लेते हैं पोस्ट। पोस्ट स्टाइल्स इक्वल टू होगा यहाँ पे मेक स्टाइल्स, ठीक है। मेक स्टाइल्स एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट विथ अ पैरामीटर थीम, ठीक है। इसमें पहले एक चीज़ डालने वाले हैं, बहुत ज़रूरी हमको लग रहा है, वो रिस्पॉन्सिव इमेज। रिस्पॉन्सिव इमेज का एक टैग जाएगा जिसका जो होगा विथ जो है वो 100% होगा, और हाइट जो है वो ऑटो होगी, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव इमेज का एक टोकन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कार्ड इमेज कंटेनर का, इसका हम कर देंगे विथ, इसका भी विथ फिलहाल रहेगा तो 100%, ठीक है। लेकिन इसका जो हाइट भी रहेगा ऑटो एज यूजल, बट यहाँ पे हम दे देंगे मैक्स हाइट जो है, वो हम दे देंगे यहाँ पे 480 पिक्सल का, ठीक है। क्योंकि इमेज हमारा फ्लो ना कर जाए इससे, और ओवरफ्लो जो होता है, ओवरफ्लो वाई जो है, वाई एक्सेसली मतलब हॉरिजॉन्टली, इसको कर देंगे हिडन, ठीक है। फिलहाल इतना स्टाइल को सेव करते हैं, और रिस्पॉन्सिव इमेज और कार्ड इमेज कंटेनर को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से CONST क्लासेस इक्वल टू POST पोस्ट स्टाइल्स हो गया। और यहाँ पे भी हम लोग को क्लास डालना पड़ेगा, CLA क्लास नेम इक्वल टू क्लासेस डॉट कार्ड इमेज कंटेनर, और यहाँ पे जाएगा CLA क्लासेस डॉट रिस्पॉन्सिव इमेज का, ठीक है। सेव करते हैं। और ये वाला पोस्ट जो है फिलहाल, ये तो पोस्ट हो गया। इस पोस्ट को फिलहाल चेक करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाना पड़ेगा, नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम लोग सिंगल पोस्ट को पोस्ट कंपोनेंट पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐसे POST पोस्ट नहीं होगा, सिंगल पोस्ट होगा, सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है। इमेज आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। कुछ इमेज भी बढ़िया से लगाते हैं इस पर। तो यहाँ पे डिव हटा के यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, कोड से, मटेरियल UI कोड से, और इसमें हम लोग थोड़ा ग्रिड का सिस्टम बनाते हैं, CLID ग्रिड सारे कोई ये जो है जितना भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं सब मटेरियल UI का एक कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल UI का हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो कमेंट कर दीजिएगा। आइटम, और एक आइटम का विड्थ होना चाहिए स्मॉल पे 12, बट 600 पिक्सल से अगर ऊपर हो जाएगा तो एसएम पे इसको कर दीजिए 4, और इसी में हम डाल देंगे ये वाला सिंगल पोस्ट, सही है। सेव कर दिए। ये पोस्ट हम लोग का कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। फुल विथ है, और यहाँ पे ये है, इसको हटा देते हैं तो फुल विथ हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम आ रहा है। अब करना क्या है कि हमको एक फेक जेसन सर्वर सेटअप करना है, ठीक है। जेसन सर्वर हम लोग इंस्टॉल करवाए थे हम आपको यहाँ पे, जेसन सर्वर शुरुआत में ही, ठीक है। तो अब इसके यूज मदद से हम लोग क्या करेंगे कि एक जेसन फेक जेसन सर्वर कि हम लोग एक रेस्ट API बना के देगा, उसका यूज़ करेंगे पोस्ट का सारा रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, मान के चलिए डेटा डॉट जेसन का JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। और इस जेसन में हम लोग लिखते हैं सारा पोस्ट को कॉपी कर देते हैं हम फिलहाल, और डमी डेटा यहाँ पर पेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये डमी डेटा जो है डेटा डॉट जेसन आपको पार्ट 2 के ब्रांच में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस डमी डेटा को भी क्या करना है कि हमको जेसन सर्वर के मदद से इसको मतलब कि चलाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, JSON जेसन सर्वर सिंपली ये वाला फाइल करेगा, ताकि अभी हम लोग को मतलब एक फेक रेस्ट API
का सेंस देगा। ठीक है, हमारे सारे CRUD ऑपरेशन के ये रिक्वेस्ट को लिसन करेगा और उस पर रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, तो जेसन सर्वर इस पर क्या करना है, आपको वॉच करना है, WATCH वॉच करना है एक फाइल का नाम, तो data.json JSON। ठीक है, और इसमें जो पॉट हमको चेंज करना था कि डिफ़ॉल्ट पॉट जो होता है इसका वो 3000 होता है, और 3000 पे हम लोग का डेमो ऐप चल रहा है, तो हम इसको पॉट कर देंगे 8000। इसको हम सेव करते हैं, तो ये हम लोग का सर्वर जो है चलने लगा है, और हम लोग को ये दे दिया कि आपको रिसोर्स चाहिए तो इस लिंक पे जाइए। लिंक पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करते हैं इसको। तो जैसे ही आप देखिएगा यहाँ पे जो हम लोग पेस्ट किए हैं, तो ये सारा डेटा जो उधर हम लोग दिए हैं ना सर्वर में, वो सारा का सारा डेटा आ गया। अगर हम इसे post/1 मारेंगे तो हम लोग को एक पोस्ट देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अब हम लोग के पास ऐसा एक सर्वर, फेक सर्वर बन गया, जो कि हम लोग के सारे रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स भेजेगा। इसको थोड़ा ब्यूटीफुल करते हैं, तो जेसन व्यू की मदद से ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगने लगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सियोस की मदद से पहले सारा रिक्वेस्ट सेटअप करेंगे। ठीक है, तो एक्सियोस सेटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट का फोल्डर है इसको स्मैश कर देते हैं, पहले इमेज को भी हटा देते हैं, और एसआरसी में ही एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग HTTP सर्विसेज के नाम से। ठीक है, इस सर्विसेज में क्या होगा कि एक फाइल बनाएंगे फिलहाल, तो पोस्ट डॉट जे पोस्ट ठीक है, post.js के नाम से एक जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा। और ये क्या करेगा कि हम लोग एक्सियोस की मदद से पहली बार AXIOS एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्सियोस डॉट गेट गेट ये है, एक मेथड होता है एक्सियोस का। ठीक है, इसके मदद से क्या करेंगे हम लोग, इस जो हम लोग का रेस्ट API बना हुआ है ये वाला, इस पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, तो उसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए ये बोल रहा है कि गेट पे पहला पैरामीटर लेता है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर देंगे स्ट्रिंग 127, लोकल होस्ट न लिख करके हम लोग लोकल होस्ट का कोड लिख दिए। ठीक है, और पोर्ट हम लोग का 800 है। ठीक है, अगर हम लोग इस पे स्लैश पोस्ट पे हम लोग अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हम लोग को डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम सेव कर लेते हैं, कॉन्स्ट गेट ऑल पोस्ट के नाम से ये एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा axios.get को। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये एक असिंक्रोनियस फंक्शन है। ठीक है, असिंक फंक्शन है, तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग को असिंक अवेट यूज़ करना पड़ेगा, चाहे डॉट देन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम post.js में आएंगे, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको और स्पेसिफाइड कर लेता हूँ, और एज axios.get यहाँ दिखने में बहुत ख़राब लग रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, axios का हम अलग से सेटअप बना देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं http requests.js। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, axios को इंपोर्ट करते हैं, axios को इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक कॉन्स्टेंट बनाते हैं const, इसका नाम रख देते हैं HTTP। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर में नेम सेव करेंगे। जैसे गेट जो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा AXIOS डॉट गेट हो जाएगा। ठीक है, गेट और कपल ऑफ और रिक्वेस्ट होता है, जैसे कि पोस्ट। ठीक है, तो सॉरी एक्सियस डॉट पोस्ट का रिक्वेस्ट भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद होता है पुट का रिक्वेस्ट अपडेट करने के लिए, एक्सियस डॉट पुट, और एक होता है डिलीट, डिलीट डिलीट का रिक्वेस्ट। ठीक है, सेव करते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एच टी टी ट्रिपल टी लिख दिए, HTTP कर देते हैं इसको रिक्वेस्ट, REQUEST HTTP रिक्वेस्ट भी करते हैं, ये एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, post.js जो है यहाँ पे से एक्सियोस हटा देते हैं यहाँ पे से,
और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं HTTP, ठीक है, HTTP के नाम से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम, और यहाँ एग्जियोस डॉट गेट की जगह पे हम क्या करेंगे, Ctrl+C इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि बाद में अगर हमको एक्सियोस यूज़ नहीं भी करना है, चाहे करना है या नहीं करना है, ये पोस्ट और जेएस जो है वो मेरा रिक्वेस्ट मतलब एक्सियोस टाइप के जो रिक्वेस्टर होता है इससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक अच्छा अप्रोच होता है। उसके बाद ये जो हम लोग का बेस यूआरएल है इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि Ctrl+X कर लेते हैं और एक कांस्टेंट बनाते हैं बेस यूआरएल के नाम से, जो कि सब में सेम रहेगा, और उसको सेव कर लेते हैं इसमें। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ऐसे ना कर करके एक टेम्पलेट लिटरल दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग बेस यूआरएल को लिख के /posts पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का गेट ऑल पोस्ट का मेथड हो गया एक। ठीक है, एक रिक्वेस्ट हम लोग को और बनाना है, इसका नाम देते हैं गेट पोस्ट, इसका नाम दे देते हैं गेट पोस्ट DETAIL डिटेल्स बाय आईडी, कि आईडी के नाम से हम लोग पोस्ट का डिटेल ले लेंगे। इसमें एक आईडी हम लोग जहाँ इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से देंगे, और पोस्ट जहाँ है यहाँ पे स्लैश एक आईडी दे देंगे यहीं पे। ठीक है, तो डॉलर दीजिए और फिर से एक आईडी कर दीजिए, और यहाँ पे कमेंट कर देते हैं हम लोग GETIN गेटिंग POST पोस्ट। ठीक है, फिलहाल हमको दो ही रिक्वेस्ट का ज़रूरत है तो दो ही डिक्लेयर करेंगे, और पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पोस्ट है मेरा, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि कॉल करेगा गेट, मैंने नाम क्या दिया है, गेट और पोस्ट का ही नाम दिया मैं, पोस्ट ना कर करके इसका नाम कुछ और करना पड़ेगा, गेट ऑल पोस्ट बाय REQUEST रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट ऑल पोस्ट एक फंक्शन होगा। ठीक है, इंपोर्ट भी हो गया। सेव करते हैं, लेकिन ये सेव करने के लिए ये तो कॉल होगा ही नहीं। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए हम लोग को यूज़ इफेक्ट चलाना पड़ेगा। तो यूज़ इफेक्ट क्या होता है, हम सिंपल सा अगर आपको एक शब्द में बता देते हैं, एक हुक होता है जो कि जब ये कंपोनेंट रेंडर होता है तो उस समय चलता है, और कुछ भी कंपोनेंट में अगर चेंजेस होगा तो उस समय चलेगा। ठीक है, तो इस यूज़ इफेक्ट को हम इसमें चला देंगे, और इसको फिलहाल हटा देते हैं इनपुट को कि सिर्फ एक बार चले। गेट रिक्वेस्ट गेट ऑल पोस्ट जो है या सिंक फंक्शन है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, रिटर्न करेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो CONSOL कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं डेटा का, सेव करते हैं और सेव ऑल कर देते हैं। ठीक है, और ये पोस्ट को चलाते हैं, कंसोल देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। कंसोल में अगर देखेंगे हम लोग तो डेटा आ रहा है, डेटा में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा है, और ये वही डेटा है जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, हम सेम टू सेम वही है, टाइटल आईडी ये सब, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम टू सेम वही डेटा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डेटा को मैप कर देंगे इसके साथ। ठीक है, इस पोस्ट डिटेल के साथ। ठीक है, उससे पहले क्या करना है कि जो डेटा है उसके अंदर से डेटा को डी स्ट्रक्चर करना है और कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं। तो स्टेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग const post पोस्ट डेटा, डेटा का, और एक फंक्शन बनाएंगे सेट मेथड इसका, सेट सेट पोस्ट डेटा का। ठीक है, और यूज स्टेट इसको भी इंपोर्ट कर लीजिए, और इनिशियली इसका जो टाइप होगा वो एक एरे होगा, जो टाइप यहाँ पे है वही टाइप होगा। अब क्या करते हैं कि इसको जो हम कंसोल कर रहे हैं इस कंसोल को यहाँ से हटाते हैं, और जो डेटा हम लोग को मिल रहा था उसको डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब डेटा हम लोग के पास मिल गया है, तो हम क्या करेंगे कि सेट पोस्ट डेटा जो है तो यहाँ पे कॉल करके इसमें डेटा हम पास कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये तो देन का एक मेथड हो गया। अगर इन सेंस कोई एरर आता है तो उसको हम कैच में पकड़ लेंगे। ठीक है, तो कैच भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा,
कैच में एक पैरामीटर दे देते हैं इवेंट का ई, और यहाँ पे हम लोग कंसोल कर सकते हैं ई डॉट MESSAGE ईरा डॉट मैसेज का, और यहाँ पे हम लोग ये भी डाल सकते हैं। इसको सेव करते हैं। अब हम लोग के पास पोस्ट आ गया। अब देखिएगा कैसे काम होता है। ये जो सिंगल पोस्ट हम लोग को ऐसे हम लोग मतलब कि रेंडर कर रहे थे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर पोस्ट डॉट लेंथ है, क्योंकि ये एरे है तो इसका एक लेंथ प्रॉपर्टी होगा। अगर इसका लेंथ है मतलब लेंथ डिफाइंड है तो रेंडर कीजिए इस ग्रिड को, और नहीं है तो अदरवाइज यहाँ पे एक स्पिनर डाल दीजिए। तो स्पिनर डालने के लिए हम लोग एक बॉक्स का यूज़ करेंगे। बॉक्स एक ब्लॉक लेवल का कंपोनेंट है, और इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे कि सर्कुलर सर्कुलर प्रोग्रेस बार डाल देंगे। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। पोस्ट डेटा को क्या करते हैं कि, और यहाँ पे जब पोस्ट डेटा का हम लोग के पास जब लेंथ हो जाएगा तो हम लोग पोस्ट डेटा को मैप कर सकते हैं। तो पोस्ट डेटा डॉट मैप मैप एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और रिटर्न कर देगा ये ग्रिड, रिटर्न कर देगा ग्रिड, और इस ग्रिड में एक हो जाएगा डेटा, चाहे डेटा ना दे के हम आइटम दे देंगे। ठीक है, आइटम और ये इंडेक्स, और यहाँ पे ये मांगेगा हम लोग से की, क्योंकि हम लोग मल्टीपल लूप चला रहे हैं, और इस की में हम लोग दे देंगे इसका इंडेक्स। सेव करते हैं इसको फिलहाल। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो इस सर्कुलर प्रोग्रेस बार है इसको सेंटर करने के लिए कपल ऑफ स्टाइलिंग इसका यहाँ पर डाल देते हैं हम। तो लेट्स सी, चेक करते हैं। हम लोग देखेंगे कि हम लोग का इतना सारा 10 डिटेल्स है, तो 10 डिटेल्स हम लोग का रेंडर हो गया, लेकिन सब सेम टाइप से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना लूप जितना है मेरा मैप का वो 10 तक चला, 10 आइटम तक चला, लेकिन उसका डेटा जो है चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेटा हम लोगों ने डायनेमिकली नहीं डाला है, इसलिए। ठीक है, तो डेटा को डायनेमिकली सेट करने के लिए क्या आएगा होगा, हम लोग सिंगल पोस्ट पे आएंगे, और इस पोस्ट में आने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे ITM आइटम एज ए प्रॉप्स हम लोग को मिल जाएगा। SRC में जो हम लोग ये डाले हैं इसको ऐसे ना डाल करके हम लोग डालेंगे ITEM आइटम डॉट, और इमेज का क्या सेंस था, सीन था हम लोग का, अच्छा हाँ, ये इमेज में हम लोगों ने इमेज फाइल सेट का प्रॉपर्टी मिलेगा यहाँ पे हम लोग को। तो इमेज में इमेज फाइल सेट का मिलेगा, और इसमें हम लोग फिलहाल टाइटल ले रहे हैं तो टाइटल मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे हटा के हम क्या करेंगे, ITM आइटम डॉट टाइटल कर देंगे। ठीक है, और जब सब चीज़ डायनेमिकली है तो इसका अल्ट भी हम लोग डायनेमिकली ही कर देंगे, ITM आइटम डॉट TITLE टाइटल। ठीक है, अब जहाँ हम लोग इसको सेव करते हैं तो हम लोग का सारा डिटेल्स जो है वो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हम लोग को थोड़ा स्पेसिंग चाहिए था। ठीक है, तो इस पर एक स्पेसिंग कर देते हैं। कार्ड जहाँ यूज़ कर रहे हैं, नहीं कार्ड नहीं, हम लोग पोस्ट पे आएंगे, और जहाँ हम लोग ये कंटेनर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे SPACING स्पेसिंग, और इसमें हम लोग दे देंगे 1, मतलब 8 पिक्सल का अगल बगल से। एक अच्छा सा स्पेसिंग आ गया, और यहाँ हम लोग जैसे रिलोड करेंगे तो स्पिनर भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन स्पिनर जो आ रहा था वो साइड में आ रहा था, तो उसको भी ठीक करते हैं। फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पे हम पोस्ट डेटा को नॉट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्पिनर मिलेगा देखने के लिए, और इसका स्टाइलिंग देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। तो इस सर्कुलर स्पिनर को सेंटर में करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ग्रिड। ठीक है, ग्रिड ही जो है हम लोग को एक लेआउट दे रहा है, तो इसी के लिए ग्रिड एक ले लिए, और उसका स्पेस क्या कर दिए कि फुल विथ ऑफ द कंटेनर ले लिए, और उसके अंदर जो बॉक्स देखे उसका विथ और अलाइनमेंट जो है हम लोग एकदम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर दिए। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से हम लोग का काम जो है ये सही हो गया है, और अगर हम लोग का यहाँ पे जो ये चीज़ है नॉट को हटा देते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, पोस्ट हम लोग का आ गया, स्पिनर के साथ सारा पोस्ट आ रहा है। और क्या करना था कि जब हम लोग इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करते थे तो हम लोग को एक डिटेल पेज पे जाना चाहते थे। ठीक है, तो इसका मतलब होगा हम लोग को डिटेल पेज बनाना है ये वाला। तो चलिए फटाक से बनाते हैं। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर हमको लिंक क्लिक करके
इस डिटेल पेज पे जाना पड़ेगा, मतलब राउट्स भी चेंज करने होंगे। देखिए इस तरीके से। तो जो अभी हम लोग गेट डिटेल्स गेट पोस्ट डेटा बाई आईडी जो किए थे, वो हम इसी के लिए किए थे कि इस पोस्ट डेटा का जो आईडी के हिसाब से हम ये पोस्ट का पूरा डिटेल निकाल लें। जैसे ऐसे कि पोस्ट स्लैश वन यहाँ पे मारेंगे जो कि आईडी है इस पोस्ट का, तो हमको सारा डेटा इसका मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आईडी अलग इसलिए है क्योंकि ये हम लोग मोंगोडीबी से आईडी ले रहे हैं, इसी के लिए। ठीक है। जब हम लोग मोंगोडीबी में करेंगे तो आईडी हम लोग का ऑब्वियस सी बात है कि ऑटो जनरेटेड होता है और चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और इसमें पोस्ट पे आइए। सिंगल पोस्ट पे आते हैं, सिंगल पोस्ट पे। और यहाँ जब हम लोग H6 यूज़ कर रहे हैं, H6 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं कि हम कर देते हैं इसको बॉडी वन, इसको बॉडी वन कर देते हैं और इसमें कंपोनेंट मैपिंग कर देते हैं। कंपोनेंट इक्वल टू कर देते हैं H6। टेक्स्ट थोड़ा मेरे बड़ा लग रहा था, BODY बॉडी बॉडी वन। ठीक है। बॉडी वन टेक्स्ट प्राइमरी है। करना हम लोग क्या है कि इसी को हम लोग को लिंक करना है। ठीक है। लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिंक पे रैप कर देते हैं, LIN के लिंक। लिंक को इंपोर्ट कर लीजिए रिएक्ट प्रोटोडॉम से, और इसको रैप कर लेते हैं। लिंक एक पैरामीटर लेगा कहाँ पे, मतलब टू, कि कहाँ पे इस पर क्लिक होगा तो कहाँ पे हमको नेविगेट करना है। तो नेविगेट करने के लिए हम लोग का जो आईडी था, वो आईडी था पोस्ट आईडी के साथ ऐसे स्लैश पोस्ट और स्लैश आईडी। ठीक है। तो कंट्रोल C करते हैं और आते हैं हम लोग सिंगल पोस्ट पे, पोस्ट स्लैश कोलन में आईडी। ठीक है। और ऊपर जो लिंक है हम लोग का रिएक्ट प्रोटोडॉम से हुआ हुआ है, और यहाँ पे भी हम लोग को इस पर एक क्लास देना पड़ेगा, नहीं तो एक ब्लू डॉट आ जाएगा इस पर भी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंगल पोस्ट में है और क्लासेस वही हुआ है, तो CLASSES क्लासेस डॉट लिंक, इसमें भी एक ले लेते हैं लिंक के नाम से। और इसका स्टाइल आते हैं यहाँ पे कंट्रोल V लिंक, और ये रहा लिंक। ठीक है। लिंक में करते हैं हम लोग सिंपल सा टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको कर देते हैं नन, और फिलहाल के लिए इतना ही। और इधर भी हम लोग सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि जब हम पोस्ट, हमको ये आइटम से मिल रहा है तो इस आइटम में एक आईडी भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आईडी ऐसे ना दे करके हम क्या करेंगे, यहाँ टू पे फिलहाल एक टेम्पलेट लिटरल दे देते हैं। टू में हम डालेंगे डायनेमिक डेटा, इसमें डाल देते हैं टेम्पलेट लिटरल। ठीक है। और इसमें जो हम लोग को मिल रहा था पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्ट ऐसे ही आएगा। और जो आईडी है यहाँ पर डायनेमिक हो जाएगा यहाँ पे। तो डायनेमिक डेटा डालने के लिए हम लोग लिखेंगे डॉलर और ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। और इस कर्ली ब्रेसेस में हम लोग लिखेंगे ITM आइटम डॉट ID। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इस आईडी पे चले जाएंगे, इसको चेक करते हैं एक बार। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमको पोस्ट स्लैश वन का आ रहा है यहाँ पे नोटिफिकेशन नीचे। ठीक है। अगर क्लिक करेंगे तो पोस्ट स्लैश वन पे आ जाएंगे। अब इस पेज पे तो हम नेविगेट कर गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को कॉल करना पड़ेगा एक ये वाला फंक्शन, जिससे हम लोग को इस राउट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। और इस डिटेल को हम ऐसे यहाँ पे मैप कर देंगे ऐसे। ठीक है। तो इसको मैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सिंगल डिटेल पे आते हैं, और यहाँ पे जो ऐसे हम लोग को मिल रहा है इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसको ये कंटेनर के अंदर ही हम लोग ग्रिडिंग करेंगे। तो ग्रिड कंटेनर, और इसके अंदर एक आइटम होता है ग्रिड का, तो GRID ग्रिड, ये आइटम हो जाएगा। स्मॉल साइज पे जो होगा XS पे जो होगा इसका वैल्यू 12 होगा, लेकिन 600 पिक्सल से जो बड़ा होगा तो इसका वैल्यू हम रख रहे हैं। इसके अंदर हम लोग डालेंगे सबसे पहले एक कार्ड डालेंगे, CRD कार्ड। कार्ड के अंदर जाएगा हेडिंग। हेडिंग में हम लोग का है एक लिस्ट। हेडिंग में लिस्ट डाले में है। लिस्ट के अंदर भी अपना अलग मसला है, तो लिस्ट के अंदर जाएगा लिस्ट आइटम, LIST लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में जाएगा एक लिस्ट आइटम टेक्स्ट टाइटल। ठीक है। और देख लीजिए जैसे कि एक हो गया मेरा, एक कार्ड हो गया, ये पूरा कार्ड हो गया। ठीक है।
कार्ड में एक टाइटल होगा, तो ये लिस्ट आइटम का टाइटल हो गया। और लिस्ट आइटम का एक लेबल होता है, ये बताता हूँ कैसे होता है। और उसके बाद हमको यहाँ पे जाना है एक बटन, बटन पे एक मेन्यू खुलेगा। तो मेन्यू कैसे खुलेगा वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले लिस्ट आइटम टेक्स्ट कर लिए। और लिस्ट आइटम टेक्स्ट में सेकेंडरी एक्शन, ठीक है, इसमें हम डालेंगे आइकन बटन। आइकन बटन में हमको एक ट्रिपल डॉट का आइकन डालना है। और यहाँ फिलहाल हम एक टाइटल डाल देते हैं यहाँ पे, पोस्ट टाइटल, TITLE टाइटल। और लिस्ट आइटम में हम एक बटन डालेंगे। लिस्ट आइटम में हम लोग डालेंगे आइकन, ठीक है। तो इस आइकन को कहते हैं मोर वर्ड आइकन। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, मोर डालना है वर्टिकल में एक आइकन, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करते हैं ऊपर से, और इस इसको कॉपी करके सिंपल सा इसमें पेस्ट कर देते हैं एज ए कंपोनेंट। और ये काम करेंगे, इस पे इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला देंगे, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग BTN CLICKE, ठीक है। इसको फिलहाल सेव करते हैं। एक मोर वर्ड आइकन हो गया, लिस्ट हो गया, काम खत्म हो गया। अब लिस्ट के बाद हमको एक इमेज चाहिए, तो इमेज यहाँ पे लगाएंगे IMG। और इमेज में फिलहाल मैं एक सुडो इमेज का कोड डाल देता हूँ, ठीक है। तो SRC में डाल देते हैं ये वाला लिंक, जो कि एज अ स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। और alt में डाल देते हैं। इस इमेज का भी क्लास होगा CLA क्लास, जो कि क्लास नेम से हम लोग लेंगे। और CLASSES क्लासेस, यहाँ पे क्लासेस डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर में हम लोग को। तो यहाँ पे const CLASSES क्लासेस इक्वल टू STYLE पोस्ट स्टाइल। पोस्ट स्टाइल को कॉल कर देते हैं। पोस्ट स्टाइल जेन्युइन से बात इसको नहीं मिलने वाला है, तो इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अब हम लोग के पास क्लासेस में एक रिस्पॉन्सिव इमेज का क्लास है, तो CLASS रिस्पॉन्सिव इमेज का क्लास है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को आएगा कार्ड कंटेंट, और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और इस पर हम फिलहाल अभी डमी टेक्स्ट डाल देते हैं, LOREEM लारम। हाँ, तो ये जो हम लोग का यहाँ पे आ रहा है पोस्ट टाइटल और इमेज, और यहाँ पे कुछ कंटेंट जो आ रहा है, ये इसके तरह नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने टाइपोग्राफी डाला था, यहाँ पे टाइपोग्राफी नहीं डाला है। तो पहले इसको सेटअप करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर ID से इसका डिटेल्स सेटअप करेंगे सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइपोग्राफी पहले डाल दीजिए, TYPO, इसको हम इसमें डाल देते हैं। और इस टाइपोग्राफी का कुछ वेरिएंट होता है, वेरिएंट होगा इसका H6, और कलर होगा इसका, ठीक है। और सेम टू सेम कुछ सेटिंग कार्ड कंटेंट में भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कलर है, यहाँ पे जो कलर रहेगा वो सेकेंडरी रहेगा, टेक्स्ट सेकेंडरी रहेगा। और जो कंपोनेंट है यहाँ पे हम लोग कर देंगे body1, BODY body1। और यहाँ कंपोनेंट मैपिंग कर देंगे H6 का। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि H6 में हम body1 में H6 का सारा मतलब प्रॉपर्टीज डाल रहे हैं, ठीक है। वी सेव करते हैं, आई होप सो आप सारा चीज़ सही हो, ठीक है, एकदम सही। पोस्ट टाइटल भी सही हो रहा है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग पोस्ट में जो बनाए हुए हैं फंक्शन, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो सिंगल पोस्ट डिटेल में यहाँ पे बनाते हैं अब यूज इफेक्ट हम लोग एक फटाक से, यूज EFFECT इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक फंक्शन होता है जो कि कॉल बैक फंक्शन लेगा, और इसमें अब मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा भाई साहब। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। ये भी असिंक फंक्शन है, तो डॉट देन से इसका प्रॉमिस रिजॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डेटा, फिर इस डेटा को क्या करेंगे, डी स्ट्रक्चर करेंगे। और क्या करने वाले हम कि फिर से इसका एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट डेटा करके, और डेटा करके ये टी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ यूज स्टेट में हम लोग क्या करेंगे,
कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, ताकि हम लोग जो गेट एलिमेंट्स बाय आईडी से जो हम लोग लेंगे वो हम लोग का होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग को आईडी डालना होगा यहाँ पे। ठीक है, आईडी हम लोग डालना होगा, तो आईडी हम लोग जब डालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक पैरम्स का। ठीक है, CONST कॉन्स, एक आईडी डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं जो कि हम लोग को आईडी रिटर्न करके दे देगा। यूज PARAMS पैरम्स, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से, और ये हम लोग को आईडी रिटर्न करके दे देगा। पैरम्स करने का मतलब क्या होता है? पैरम्स करने का मतलब होता है कि हम लोग app.js में पहले आते हैं और इस पोस्ट आईडी पे ये होता है पैरम्स, कोलन के बाद जितना भी चीज़ हो गया पैरम्स हो गया। तो कोलन के बाद हम लोगों ने यहाँ पैरम्स में आईडी डाला है, तो ये चीज़ हम लोग को यूज पैरम्स में मिल जाएगा एज आईडी। ठीक है, अब ये आईडी हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब क्या है कि जो डेटा हमको मिल रहा है डी स्ट्रक्चर करने के बाद, तो हम इस डेटा में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट कर देते हैं इसमें डेटा, तो ऐसा में सेट डेटा में डेटा डाल देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे कि डेटा को कंसोल भी कर लेते हैं, तो CONSOL कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो ये तो चलने वाला है, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब करना और क्या है कि अब डेटा का अगर लेंथ होगा, तो तो फिर ये इसको हमको मैप करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कर लेते हैं और डेटा डॉट लेंथ, तो डेटा डॉट लेंथ हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि डेटा जो हम लोग इनिशियल जो है ऑब्जेक्ट को सेट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को मैप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ पता करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कीज़ का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि हम लोग को कीज़ का एरे रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो इसमें डेटा डाल देंगे, ये एरे हो गया। अब इसका लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ, और अगर इसका लेंथ डिफाइंड है तो क्या कीजिए, लेंथ डिफाइंड है, या फिर हम अपोजिट चलते हैं कि अगर इसका लेंथ जो है वो अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड है तो हमको एक स्पिनर दे दीजिए। तो स्पिनर देने के लिए हम लोग ग्रिड का यूज़ किए थे पीछे में पोस्ट में, रियर आईडी ग्रिड। ठीक है, सॉरी ग्रिड, और अदरवाइज अगर लेंथ डिफाइंड है तो ये वाला रिटर्न कर दीजिए। कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को रिटर्न कर लेते हैं कंट्रोल वी से, और इसको अब सेव करते हैं। सब चीज़ सही है, तो हम लोग खोलेंगे अपना पोस्ट डॉट JS। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रिड वाला सिस्टम था, जो स्पिनर हम लोग को दे रहा था रिटर्न करके, उसको सिंगल पोस्ट डिटेल में लेते आते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पिनर आ गया, अगर कुछ नहीं है तो स्पिनर आ जाएगा, और अगर कुछ है तो यहाँ पे हमको टाइटल दे दीजिए फिलहाल, तो पोस्ट डॉट टाइटल कर देंगे। पोस्ट नहीं, जो चीज़ हम डालें, मतलब डेटा डॉट टाइटल। ठीक है, डेटा डॉट टाइटल हो गया, और इमेज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, URL नहीं होके यहाँ पे भी हो जाएगा डेटा डॉट, एक बार कंसोल में देख लेते हैं, शायद वैल्यू स्पेल हो जाए, मिस स्पेल हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्लॉग है 3 दिन अगस्त से चल रहा है। सिंगल यूज़र डिटेल पे आते हैं, ये सिंगल यूज़र डिटेल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का डेटा आया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को फाइल सेट मिलेगा फिलहाल, कंट्रोल C, और ये फाइल सेट हमको डालना है डेटा डॉट फाइल सेट में। और क्या है कि टाइटल में हम लोग क्या करते हैं कि इस पोस्ट का टाइटल डाल देते हैं। ठीक है, TITLE टाइटल। उसके बाद क्या है कि ये इस चीज़ को हटा के हम लोग यूज़ करेंगे डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन का एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे थे कि अगर हम लोग का डेटा में, जैसा कि आप लोग देख पाए कि पब्लिश्ड ऐड होगा, जैसे पब्लिश्ड ऐड कब हुआ है, तब यहाँ पे पब्लिश्ड ऐड डालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर कर्ली ब्रेसेस डाल लीजिए एक। कर्ली ब्रेसेस डालने के बाद यहाँ पे हम लोग पूछ लेते हैं इससे डेटा डॉट PUBLISHED पब्लिश्ड एट है। ठीक है, पब्लिश्ड एट है, तो रिटर्न कर दीजिए एक टाइपोग्राफी, और अदरवाइज छोड़ दीजिए, NUL नल रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, अब डेटा डॉट टाइटल तो जाएगा नहीं इसमें जाएगा पब्लिश्ड एट। ठीक है, और पब्लिश्ड एट क्या है, फिलहाल एक स्ट्रिंग है, लेकिन हम इसमें डेट ऑब्जेक्ट डालने वाले हैं। तो डेट ऑब्जेक्ट जब इसमें होगा तो हमको एक डेट पार्सर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो वो हम आगे बनाएंगे। ठीक है, अभी तो जैसा है वैसा ही आने देते हैं। डेटा कंसोल हो रहा है यहाँ पे, मेरा सब चीज़ ऑल सेट वेल हो गया है।
ठीक है, सेव करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग का डेटा आ रहा है ऐसे टाइटल, ठीक है, और ये जो हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इमेज का इमेज आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे हम 2 करेंगे तो फिर हम लोग का सब बदल जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से 3 करेंगे तो बदल जाना चाहिए, सॉरी, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको यहाँ पे जो इस पे क्लिक करते थे तो जहाँ बटन क्लिक लिखा रहा है यहाँ पे हम लोग का ये आना चाहिए जो बटन, ठीक है। तो ये मेन्यू पे हम लोग मेन्यू पे जब डाल रहे हैं तो यहाँ बटन क्लिक हो रहा है, मतलब एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मेन्यू पे मतलब वो ट्रिपल डॉट पे हम लोग यहाँ पे मेन्यू लगाए हुए हैं। तो मटेरियल यूआई में चलते हैं, मटेरियल यूआई में सिंपल मेन्यू मेन्यू ले लेते हैं एक, ठीक है। ये मेन्यू हो गया ऐसा वाला। तो अब इसको हटा के मेन्यू में मतलब यही होता है, एक मेन्यू कंपोनेंट हो गया और एक इसको इन्वोक करने के लिए बटन, ठीक है। तो फिलहाल तो पहले मेन्यू कॉपी किए और सिंगल पोस्ट में आ जाने के बाद यहाँ पे कंटेनर के नीचे हम लोग मेन्यू डाल देंगे, ठीक है। कपल ऑफ चीज इसको नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ऊपर से इसका जितना फंक्शन और स्टेट डिक्लेयर है ना सबको ले लेते हैं कॉपी करके, कंट्रोल सी, और जहाँ हम लोग का स्टेट डिक्लेयर है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और कमेंटिंग हटाने के बाद इसका इसको कर देते हैं फॉर, कमेंट कर देते हैं फॉर मेन्यू पर्पस, ठीक है। और क्या बात है कि इस सबको इंपोर्ट करना है, तो मेन्यू को इंपोर्ट कर लीजिए मटेरियल यूआई कोड से, और सारे के सारे आइटम जो है इतना हमको चीज़ नहीं चाहिए, मेन्यू आइटम को भी इंपोर्ट कर लीजिए कोड से, कंट्रोल सी, मेन्यू और मेन्यू आइटम, ठीक है। इस चीज़ को सेव करते हैं फिलहाल मेन्यू में। और मेन्यू को इन्वोक करने के लिए जो हम लोग का एक मेथड था, बटन था, सॉरी, तो ये बटन, ये वाला बटन हम लोगों ने बना लिया है। बस करना क्या है कि ऑन क्लिक जो है, ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल क्लिक कर देना उसका, कंट्रोल सी। और यहाँ हम लोग का बटन था, कहाँ पे गया, ट्रिपल डॉट के नीचे, लिस्ट आइटम, लिस्ट सेकेंडरी आइटम, मूव वर्ड, और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। और ये ऑन क्लिक जो है इसको हटा देते हैं। ये क्या करेगा, सिंपली इस बटन पे जब क्लिक होगा तो ये क्या करने वाला है, ये जो मेन्यू हम लोग का है मेन्यू को इन्वोक कर देगा, ठीक है। अब मेन्यू में ये जो हम लोग का प्रोफाइल था, प्रोफाइल हटा के यहाँ पे करना है एडिट, ठीक है। और एक करना है DELET, डिलीट, ठीक है। इसको पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे आइए और इस पर क्लिक जब करेंगे तो एडिट और डिलीट का बटन आ रहा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ अपने वाले पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आइकन आया हुआ है और डिलीट का बटन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको करने के लिए दो आइकन यहाँ से देख लीजिए। तो ICON आइकन, एडिट, एडिट का ये वाला, और सिंगल इसमें आते हैं जहाँ पे हम लोग का आइकन इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे एक आइकन, और एक आइकन हम लोग को डिलीट वाला भी चाहिए, तो कॉपी ये वाला आइकन। अब क्या करना है कि जो मेन्यू आइटम है इसमें हम लोग को कंपोनेंट मैपिंग करना पड़ेगा। इस पे देखिए हो क्या रहा है, एडिट पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो एडिट पेज पे जाएंगे, देखिए जब एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो अपडेट पोस्ट का जो एक पेज जो हमने था उस पे जाएंगे, और जब हम लोग डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट पे हम लोग को एक एक्शन कॉल करना है मॉडल खोलने के लिए, ठीक है। वहाँ पे कैंसिल और डिलीट का बटन डालने वाले हैं। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं अभी फिलहाल फटाक से। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फिलहाल कंपोनेंट इक्वल टू, यहाँ ये हो जाएगा हम लोग का एक लिंक हो जाएगा, और ये लिंक जो है इसको इंपोर्ट कर लीजिए रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। और इसका जो कलर है COLOR कलर जो है इसको कर देते हैं प्राइमरी। और उसी तरीके से नीचे वाले में क्या करते हैं कि कंपोनेंट लिंक ना कर करके हम लोग कर देते हैं इसको बटन, BUTTON बटन, ठीक है। बटन भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को हटा देता हूँ और यहाँ डिलीट लिख देता हूँ। एडिट का कलर प्राइमरी हो गया, इसका कलर करना है सेकेंडरी, और इस पर क्लिक होगा तो ये लिंक हो गया। तो लिंक को एक प्रॉपर्टी लेगा टू में जाना है /edit। तो एडिट वाला हम लोग देखिए क्या राउट्स डिक्लेयर किए हैं, एडिट के लिए हम लोगों ने राउट डिक्लेयर किया ये वाला, ठीक है। अब आप इसका स्केलेटन देख लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो आईडी है वो डायनेमिकली जाने वाला है, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। बैक डिटेल्स और /post/edit, और यहाँ पे जो आईडी है वो जाएगा डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का साइन, और इसमें जाएगा डेटा डॉट ID से, क्योंकि ये जो डेटा हम लोग ऊपर ले रहे हैं, ये डेटा जो हम लोग ऊपर ले रहे हैं इसका एक ID है, चाहे हम लोग सीधा सीधी ये ID भी दे सकते हैं।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, डेटा डेटा डॉट आई डी ना दे करके सीधा सीधे पैरम्स का आईडी उठा के डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें एक आइकन भी डालना है, तो आइकन भी डाल देते हैं। मेन्यू आइटम में आइकन डालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तरीका बहुत सा है, लेकिन देखते हैं मेन्यू मेन्यू में आइकन डाला हुआ है कि नहीं। सिंपल मेन्यू, मेन्यू लिस्ट, मेन्यू आइटम। मेन्यू में आइकन डालने के लिए लिस्ट आइटम आइकन से काम चल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी, मेन्यू आइटम में आइए, और मेन्यू आइटम में आने के बाद लिस्ट आइटम आइकन में। ठीक है, और यहाँ पे सेंड आइकन हटा के हम लोग यहाँ पे डालेंगे डिलीट आइकन, सॉरी एडिट आइकन। तो EDIT एडिट, एडिट आइकन हम लोग ऊपर इंपोर्ट कर चुके हैं, और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। नहीं हो रहा इंपोर्ट तो ऊपर से जाके ज़बरदस्ती इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको लिस्ट आइटम के पास ही रखते हैं। एक एक हम लोग का आइकन चाहिए होगा डिलीट के लिए, तो डिलीट के लिए यहाँ पे डिलीट वाला आइकन, कंट्रोल सेव। और ये डिलीट का जो ये हो गया है कंपोनेंट बटन है, तो इस बटन पे एक एक्शन भी परफॉर्म हो सकता है। तो ऑन क्लिक कर देते हैं, CLIC क्लिक, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला देते हैं यहाँ पे, और इसमें कंसोल करवा देते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, एक बार में दो को क्लिक नहीं हो सकता एक फंक्शन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर में ही कर लेते हैं कि हैंडल क्लोज भी करना है हम लोग को, एक ये भी करना है, कंट्रोल X। ठीक है, एक हो गया हैंडल क्लोज, मेथड को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और एक कोलन देके हम लोग कंसोल कर देंगे, DELETE डिलीट CLICKD। ठीक है, डिलीट। और ये वाला चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ से एक तीर से दो निशाने हो गए हम लोग का। चेक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, डिलीट और एडिट। ठीक है, और इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कलर भी देख लेते हैं एक बार। तो फॉन्ट साइज स्मॉल है, और कलर कर देते हैं COLOR कलर, COLOR कलर, कलर इक्वल टू सेकेंडरी, और उसी हिसाब से इसमें कलर इक्वल टू PRIMARY प्राइमरी। दोनों का कलर चेंज हो गया, एडिट का कलर चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, एडिट का भी कलर चेंज करते हैं। कलर प्राइमरी है, आ नहीं रहा इसका। तो बात है कि इसका कलर हम लोग कलर इनहेरिट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसका चक्कर हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, चक्कर हटाने के लिए इसके अंदर सिंपल सा हम लोग बटन कंपोनेंट बना लेंगे। तो BUTTON बटन, बटन को ही असाइन कर लेते हैं, और बटन में एक प्रॉप्स होता है स्टार्ट आइकन का, START स्टार्ट ICON आइकन का। ठीक है, तो इस स्टार्ट आइकन में क्या होता है कि एक स्टार्टिंग में रहने वाला आइकन को लेता है, जो कि हम लोग ये लेंगे, और अंतिम में लेता है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, और इसको कलर अगर हम एक बार डिफाइन कर देंगे, कलर इक्वल टू, ठीक है, तो ये कलर प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिस्ट आइटम आइकन हटा देते हैं, ये वाला चीज़। ठीक है, मेन्यू आइटम, कंट्रोल S, और सेम चीज़ हम लोग नीचे भी करेंगे, कंट्रोल V करके। और आइकन में क्या करेंगे कि हम लोग ये डाल देंगे। ठीक है, कलर इसका प्राइमरी हटा के कलर सेकेंडरी। ठीक है, लिस्ट आइटम हटाना है यहाँ से, और डिलीट को डाल देना अंदर, एडिट को हटा देना। अब लेट्स सी क्या होता है। अब क्या एरर आ रहा है, बटन कैन नॉट अपीयर एडिसेंट ऑफ बटन। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट हम लोगों ने बटन कर रखा है, तो ये बोल रहा है कि बटन के अंदर बटन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बट जब ये बटन नहीं रहेगा तो यहाँ से ये भी काम नहीं करेगा। अब ये वाला बटन हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ऑन क्लिक का, क्योंकि ऑन क्लिक जो है वो बटन का एक इवेंट है। ठीक है, सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं। अब एरर हम लोग का गायब हो जाएगा, कोई एरर नहीं। एडिट का एडिट बटन हो गया, डिलीट का डिलीट बटन हो गया। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पोस्ट कंपोनेंट पे चले जाएंगे। ठीक है, और जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, डिलीट क्लिक, लेकिन हमको इस पे क्या करना है, डायलॉग को ऑन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए और डायलॉग को सर्च कीजिए, DILOG डायलॉग। ठीक है, डायलॉग हम लोग का कुछ इस तरीके से होता है कि एक सिंपल डायलॉग ऐसा आ गया, और उसमें कुछ ट्रांजिशन ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम लोग को लेकिन सिंपल ही डायलॉग चाहिए, जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सिंपल डायलॉग वाला। तो डायलॉग का सेटिंग अगर होता है कि इस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको कि इतना देखने से घबराना नहीं है। एक डायलॉग होता है, ठीक है, उस डायलॉग के अंदर एक डायलॉग का टाइटल होता है। हम चाहें तो इसको टाइटल कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो रेगुलर कंपोनेंट है वो होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, और जो डायलॉग है दो तीन पैरामीटर लेता है, वन क्लोज, ठीक है, और एक स्टेट लेता है, ओपन।
अगर इसको मैं ट्रू कर दूंगा तो डायलॉग जो है हम लोग का हमेशा हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे आप आइए पहले, और डायलॉग यहाँ इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, जिसमें सारा कॉमन कंपोनेंट जो ऑल ओवर द कंपोनेंट यूज होगा उसको रखेंगे। COMMON कॉमन, कॉमन के अंदर एक फाइल बनाते हैं DIALOG डायलॉग, डायलॉग कंपोनेंट डॉट JSX का। ठीक है, इस डायलॉग कंपोनेंट डॉट JSX में क्या करेंगे कि हम इंपोर्ट करते हैं DIALOG डायलॉग को कोड से, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, या फिर इसको हटा के RFC। ठीक है, एक डायलॉग कंटेंट कंपोनेंट हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का डायलॉग DIA डायलॉग। डायलॉग में कुछ स्टेट होता है, तो डायलॉग में दो चीज़ हम लोग बाहर से लेने वाले हैं, एक OPN ओपन स्टेट TA, और हैंडल क्लोज। क्लोज हम लोग मेन्यू में लिए हुए हैं, तो हैंडल DIALOG ऐसी क्लोज। ठीक है, और क्या है कि इसके अंदर का जो कंटेंट रहेगा CONTENT कंटेंट। ठीक है, डायलॉग में एक दे देते हैं यहाँ पे OPN ओपन में, ओपन में दे देते हैं हम लोग ये। ठीक है, तो ओपन में हम लोग ओपन स्टेट दे देंगे यहाँ पे ऐसे, और ओपन स्टेट में होता है एक हैंडल क्लोज होता है HANDLE हैंडल CLO ऐसे, ये डायलॉग का प्रॉप्स है। ठीक है, उसमें हैंडल डायलॉग क्लोज दे देंगे, और जो बीच में हम लोग को रेंडर करवाना है वो करवाना है कंटेंट। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कंटेंट इसमें होगा वो कंटेंट रेंडर कर देंगे। ठीक है, अब ये डायलॉग हर मतलब चीज़ के लिए रीयूजेबल कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि 3 प्रॉप्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, और सिंगल पोस्ट डिटेल पे आते हैं। ठीक है, ये हम लोग का मेन्यू हो गया, मेन्यू का फिलहाल काम खत्म है। मेन्यू के ऊपर एक डायलॉग कंटेंट को भी इंपोर्ट करते हैं, इसको भी इंपोर्ट कर लीजिए, और 3 प्रॉप्स जो ये ले रहा है उसको देते 3 गो प्रॉप्स। ठीक है, ओपन हैंडल डायलॉग क्लोज और कंटेंट, कंट्रोल C इक्वल टू में एक डायनेमिक वैल्यू। अब इसके लिए दो, एक स्टेट और एक फंक्शन हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर मेन्यू पर्पस के लिए एक स्टेट डिक्लेयर किए हैं, और एक डायलॉग पर्पस के लिए DIALOG डायलॉग। ठीक है, एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं डायलॉग DIALOG ओपन। ठीक है, इसका फिलहाल वैल्यू जो है वो बूलियन रहेगा, यूज फॉल्स कर देते हैं कि इनिशियली जो है डायलॉग क्लोज रहना चाहिए यहाँ पे, और जो भी मेथड है वो यहाँ से मतलब सेट डायलॉग से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो ओपन में हम लोग डाल देते हैं स्टेट हैंडल डायलॉग क्लोज में एक फंक्शन चलाएंगे जो कि सेट कर देगा डायलॉग ओपन को फॉल्स। फॉल्स मतलब ये क्लोज हो गया। ठीक है, और इस कंटेंट में एक हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं, चाहे एक फंक्शन बना लेते हैं जो डायलॉग रिटर्न करे। तो CONST कॉन्स्ट डायलॉग कंटेंट इक्वल टू एक फंक्शन हो गया, ये रिटर्न करेगा एक ग्रिड कंटेनर, और ग्रिड ग्रिड को क्लोज कर देते हैं, ये ग्रिड हो जाएगा आइटम, और XS इक्वल टू करना है इसमें 12 फिलहाल। और डायलॉग कंटेंट में क्या करते हैं कि डायलॉग कंटेंट डाल लेते हैं, और इसका एक्सेस जो है सेट डायलॉग ओपन का हम लोग क्या करेंगे कि जो मेन्यू का हम लोग का डिलीट बटन है, जहाँ पे कंसोल हम लोग कर रहे हैं डिलीटेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो सेट डायलॉग ओपन जो है यहाँ पे भी हम लोग करेंगे ट्रू। ठीक है, क्योंकि एक जगह हम लोग को जब इस पर क्लिक करना है तो स्टेट हम लोग को ट्रू कर देना है डायलॉग का, और इस पे जब क्लिक होगा, डायलॉग पे जब क्लिक होगा तो स्टेट हम लोग को कर देना है फॉल्स। और यहाँ पे फिलहाल के लिए हम एक टाइपोग्राफी डाल लेते हैं, टाइपोग्राफी H6 सॉरी VARIANT वेरिएंट इक्वल टू H6 डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं DIALOG डायलॉग OPN ओपन। ठीक है, जस्ट फॉर ए चेक कि सारा चीज़ काम कर रहा है कि नहीं।
यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का डायलॉग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक एरर भी आया है, क्या बोल रहा है कि React does not recognize the handle close props on the DOM element if you intentionally want to it to appear लोअर केस में डालिए इंस्टेड ऑफ अपर केस, ठीक है। हैंडल डायलॉग में क्या था कि डायलॉग में था ओपन, अच्छा सॉरी ऑन क्लोज था डायलॉग में, ठीक है। हैंडल क्लोज नहीं था, ऑन क्लोज था। तो डायलॉग कंपोनेंट पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, और जो हम लोग हैंडल क्लोज देखे हुए हैं, ठीक है, इसको ऑन क्लोज कर देना। सेव करते हैं। अब कोई एरर नहीं होने वाला है, रिलोड करूँगा एक बार तो आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये वाला सेटअप करना था। अब यहाँ पे हम लोग को ये वाला सेटअप करना है, ठीक है। तो एक टाइटल हो जाएगा एक मैसेज का, और ये पोस्ट का टाइटल हो जाएगा, और 2 बटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हमने डाला क्या है डायलॉग कंपोनेंट में, सॉरी सिंगल पोस्ट डिटेल में, टाइपोग्राफी तो है ही, इसके अंदर हम डाल दिए हैं एक कार्ड, और इसका हम थोड़ा एसएम पे विथ अच्छा छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कार्ड डालिए, कार्ड के अंदर रहेगा कार्ड कंटेनर, कार्ड CONTENT कंटेंट, कार्ड कंटेंट, और एक मैसेज, ऊपर में एक मैसेज रहेगा इंक्वायरी मैसेज, आर यू, यहाँ पे हम लोग डिलीट का मैसेज लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे चाहिए एक और मैसेज, जिसका हम लोग साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, साइज बड़ा कर देंगे। और इसका कलर हम एक बार चेंज कर देते हैं, COLOR कलर, कलर इक्वल टू प्राइमरी, कलर प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। और इसका कलर जो है COLOR कलर, इसका कलर रेड है, तो रेड के लिए कलर होता है ERR, ठीक है, इरर कलर हो जाएगा। इसमें जो टेक्स्ट जो जाएगा वो टेक्स्ट है पोस्ट का टाइटल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेटा डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट टाइटल का, ठीक है। और इस दोनों के बीच में हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे एक गटर बॉटम आता है, गटर बॉटम GU गटर बॉटम, ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। और यही गटर बॉटम नीचे भी चाहिए, Ctrl+C और V, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको एक एक्शन चाहिए, कार्ड एक्शन, तो CARD कार्ड, ACTION एक्शन, कार्ड एक्शंस, इसमें 2 बटन जाएगा। फिलहाल इसमें एक बॉक्स डाल लेते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में 2 बटन डाल लेते हैं, एक कैंसिल के लिए, CL कैंसिल के लिए, और एक जाएगा डिलीट के लिए, PELE डिलीट के लिए। इसका थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, तो इसका वेरिएंट हो जाएगा आउटलाइन, आउटलाइन हो जाएगा, और कलर जो हो जाएगा इसका प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी। और ये कार्ड एक्सेस हमको लगता है इंपोर्ट नहीं हुआ है ऊपर से, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ऑन क्लिक पे भी इस पर फंक्शन चलेगा, ऑन ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाना है, और वो फंक्शन क्या करेगा कि मेरे मॉडल को क्लोज कर देगा, डायलॉग को क्लोज कर देगा। और डायलॉग क्लोज करने के लिए हम लोग मेथड यूज़ करेंगे, सेट डायलॉग ओपन को फॉल्स कर देंगे यहाँ पे, तो सेट डायलॉग ओपन वैल्यू डालना है FAL ऐसी फॉल्स, ठीक है। अब मेरा इस पर क्लिक पे डायलॉग बंद हो जाएगा, और सारा क्रेडेंशियल सेम ही रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ कलर जाएगा सेकेंडरी का, सेकेंडरी का यहाँ वैल्यू डाल देते हैं डिलीट का, ठीक है। डिलीट का बटन डाल दिए, और ये डिलीट जो है यहाँ से हटा देते हैं, सेव करते हैं सबको। बटन्स जो है हम लोग को सेंटर में चाहिए था, सेंटर में बटन डालने के लिए ये जो क्रेडेंशियल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ यहाँ बॉक्स पे डाल देते हैं, इस बॉक्स में सारा क्रेडेंशियल डाल देते हैं, ठीक है। पैडिंग 5 नहीं रहेगा इसमें, पैडिंग 2 कर लेते हैं, और मार्जिन टॉप से कोई मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, अब डायलॉग देखते हैं, तो डायलॉग हम लोग का कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके दोनों का स्पेस थोड़ा कम करना पड़ेगा, स्पेस नहीं करते, पैडिंग वाइज का स्पेस ज़रूरी नहीं है। और जो हम लोग का टेक्स्ट है यहाँ पे उसको अलाइन सेंटर करना पड़ेगा,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये डिस्प्ले जो है ये हुआ नहीं है बीच में, इसको भी बीच में करना। ठीक है, तो बीच में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस दोनों बटन को सेंटर करने के लिए इस कंटेनर का सारा स्टाइल हटा देंगे फिलहाल तो बॉक्स पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का। ठीक है, जिससे हम लोग का बटन जो है वो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, और ये बटन के बीच में हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए एक स्टाइल यहाँ पे करेंगे इनलाइन हल्का सा, और इसमें कर देंगे सेव करते हैं। और इसमें थोड़ा हम लोग को ऊपर नीचे से मार्जिन और पैडिंग भी चाहिए, तो एम मार्जिन टॉप 1 और मार्जिन बॉटम सेव करते हैं। तो कुछ बटन इस तरीके से दिख रहा है। डिलीट, आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट। अब इस डिलीट बटन चिपेंगे तो ये वाला पोस्ट जो है उसको डिलीट कर देना। ठीक है, तो ऑन क्लिक पे जो बटन है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फंक्शन चलाना है डिलीट वाला। ठीक है, डिलीट वाला भी हम लोग रिक्वेस्ट जो है ये पोस्ट वाले में बनाए नहीं है, उसको ही बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, कॉल यहाँ पे ले लेते हैं HTTP डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, सेव करते हैं। और इसको करने के बाद भी एडिट वाला हो गया, और डिलीट पे अब इसका ये वाला रिक्वेस्ट बनाना। ठीक है, डिलीट के लिए पोस्ट डॉट जेएस में आते हैं, और जो हम लोग बनाया है गेट पोस्ट डिटेल बाई आईडी का, इसी को कॉपी कर देते हैं। फिलहाल नेम चेंज कर देंगे, DELETE डिलीट पोस्ट बाई आईडी। ठीक है, आईडी, इसमें भी हम लोग को आईडी मिलने वाला है, और यहाँ गेट रिक्वेस्ट के जगह पे हम लोग यहाँ पे DELETE डिलीट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे बस, दैट्स इट। और यहाँ पे गेटिंग हटा के डिलीट पोस्ट को यहाँ से कॉपी किए, फिलहाल इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हम लोग कंसोल कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं डिलीट पोस्ट बाई आईडी, और इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें आईडी जो ऊपर पैरम से हम लोग लिए हुए ये वाला आईडी डाल देते हैं। ठीक है, ये हम लोग को रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। देन एक कॉल बैक फंक्शन है, तो इसमें हम लोग कोई भी मेथड चला सकते हैं, तो एक मेथड चलाते हैं यहाँ पे कंसोल का, सेव करते हैं। सब चीज़ सही, ये डिलीट हो भी जाएगा और मेरा कंसोल भी हो जाएगा। जैसे डिलीट करेंगे पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद क्या करना था कि हमको ये वाला मॉडल क्लोज कर देना था, और इस चीज़ को रीडायरेक्ट कर देना है पोस्ट पेज पे। ठीक है, तो एक तो कंसोल हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि सेट डायलॉग जो है उसको ओपन को फॉल्स करना है ऐसे, और इस चीज़ को हमको रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉप्स का। उससे पहले प्रॉप्स यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, PROPS props डॉट HISTORY हिस्ट्री डॉट पुश मेथड होता है इसमें, PUSH पुश मेथड होता है। इस मेथड में हमको डालना पड़ता है लोकेशन कि कहाँ पे हमको इसको पुश करना है। और यहाँ पे डिलीट करने पे हम लोग को एक मैसेज भी आएगा टोस्ट का कि डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा एक रिएक्ट टोस्टिफाई का। ठीक है, तो देखते हैं, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिए, एक और टर्मिनल खोल लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक क्या करेंगे हम लोग कि इसका जो दो चीज़ है इस दोनों को उठा के टॉप लेवल एलिमेंट पे डालना होता है। कंट्रोल C कर लिए, और जहाँ पे हम लोग का इंडेक्स और JS है, ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए कि इस चीज़ को इंक्लूड कर दीजिए। तो टोस्ट कंटेनर तो नहीं चाहिए हम लोग को यहाँ पे, ये टोस्ट कंटेनर चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो टोस्ट कंटेनर को हम लोग ब्राउज़र राउटर के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और टोस्ट नहीं चाहिए था, और ये इसका CSS फाइल है, इसको सेव करते हैं। और इसका कुछ सेटिंग है, इसका एक प्रॉप्स होता है ऑटो क्लोज का,
उसमें हम लोग को टाइम डिफाइन करना पड़ता है कि कितना टाइम में इसको क्लोज करना है। तो हम इसको कर देते हैं 3 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो जहाँ डिलीट हो रहा है प्रॉप्स हम पुश करने से पहले एक बार TOAST टोस्ट डॉट SUCCESS सक्सेस से इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अपना मैसेज लिख देंगे, पोस्ट डिलीटेड SUCCESS फुलिटी नहीं फुली, ठीक है। और यहाँ से कंसोल का कोई काम नहीं है, सेव करते हैं इसको, ठीक है। अब चेक करते हैं ये वाला मिलेगा नहीं हम लोग को पोस्ट। एक बार रिलोड कर लेते हैं, ये पोस्ट होगा नहीं, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे है नहीं, तो इसका भी एक उपाय करना पड़ेगा हम लोग को कि डिलीटेड पोस्ट अगर हम लोग आ गए किसी तरीके से तो उसका क्या हिसाब करना है। तो यहाँ पे देन हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कैच फंक्शन लगाएंगे डॉट CA कैच मेथड, और कैच मेथड में भी एक कॉल बैक लेंगे एज अ एरर। यहाँ पे हम लोग पहले तो कंसोल कर देते एरर, console.log एरर, ठीक है। ERR एरर कॉमा करके ई को हम लोग कंसोल कर देंगे। और फिर चेक करते हैं कि अगर एरर जो होगा, मेरा एरर का जो रिस्पॉन्स होगा 404 होगा, तो इसको रीडायरेक्ट कर देना, ठीक है। तो एरर डॉट रिस्पॉन्स स्टेटस जो है इसका अगर 404 रहेगा, 404, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, फिर से PROPS props डॉट HISTORY हिस्ट्री डॉट PUSH पुश, ठीक है। पुश एक मेथड होता है हम लोग के हिस्ट्री प्रॉप्स का, ठीक है, जहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ को रीडायरेक्ट कर सकते हैं स्लैश पोस्ट पे, ठीक है। अगर पोस्ट नहीं मिलेगा तो स्लैश पोस्ट पे, ठीक है। तो इस पे अगर हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे, इस राउट पे रिक्वेस्ट जाएगा, तो आप लोग देखिए ये हम लोग को उठा के इस राउट्स पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये सेफर वे होता है हम लोग को, मतलब एक राउट्स प्रोटेक्शन का, ठीक है। अब देखिए इसको रीलोड करेंगे, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक किए तो हम लोग का रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो एरर आया था वो एरर बता दिया कि एरर क्या है। एरर मतलब रिक्वेस्ट फेल्ड विद द स्टेटस ऑफ 404। 404 का मतलब होता है कि ये वाला रिक्वेस्ट पे अगर कोई पोस्ट डिलीट हो गया, चाहे डेटाबेस में नहीं है बाई किसी कंडीशन से, तो हम इसको मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए मेन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये वाला पोस्ट पे गए, ये वाला पोस्ट का हमको डिलीट करना है, तो हम डिलीट करने के लिए पूछेंगे, फिर मैं टाइटल दे दिया। अगर डिलीट कर दिए तो फिर नोटिफिकेशन आ गया और हम लोग रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है ये। अच्छा एक चीज़ और हो गया कि ये हम लोग को एक पोस्ट रिक्वेस्ट मिला है। हम लोग को यहाँ पे पब्लिश्ड आईडी जो है किसी किसी में है और किसी किसी में नहीं है। तो पब्लिश्ड आईडी ये डेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम लोग यहाँ देख पाए तो ये कि डेट ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग को फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट भी करेंगे और इसका जगह भी बनाएंगे हम लोग। ये तो डायलॉग का हो गया हम लोग का, सबको क्लोज कर जाते हैं फालतू चीज़ को। मेन्यू आइटम को भी क्लोज कर देते हैं। और डिटेल पेज में जहाँ हम लोग ये किए थे पब्लिश्ड ऐड का, इसको हम लोग को इस डेटा को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इसका डेट फॉर्मेट करते हैं। और उससे पहले जो H6 है यहाँ पे हम लोग इसका टेक्स्ट छोटा करेंगे। तो बॉडी 1 से टेक्स्ट छोटा हो जाएगा, टेक्स्ट प्राइमरी है तो टेक्स्ट सेकेंडरी कर देंगे। टेक्स्ट सेकेंडरी कर दिए और यहाँ पे एक डेट फॉर्मेटर का मेथड बनाते हैं। चलिए यही बनाता हूँ, const फॉर्मेट डेट एक फंक्शन हो गया जो कि एक पैरामीटर लेगा। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट डेट के नाम से, और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे डेट मेथड को, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग को ये डेट मेथड का बहुत सारा ये होता है, फंक्शन होता है। जैसे डेट डॉट गेट डे का गेट डेट डे हो गया। और एक मेथड होता है गेट डेट का होता है, और
गेट एक मंथ होता है, MONTH गेट मंथ का होता है, और गेट फुल ईयर होता है। तो डेट डॉट गेट फुल ईयर, इससे क्या होगा, हम लोग को ईयर मिल जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे हमको इस सारे डेट को एक कंबाइंड फॉर्म में रिटर्न करवाना है। तो RETURN रिटर्न, एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे और इसमें सब पूरा वेरिएबल डाल देंगे ऐसे कर करके, ठीक है। तो एक गेट ऐसे डालेंगे डे के लिए, Ctrl+C, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, बैक स्लैश एन से स्पेशल कैरेक्टर जाता है, तो ये ना डाल के हम लोग ये डाल देंगे, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और फॉर्मेट डेट को यहाँ से उठा के Ctrl+C से हम लोग आएंगे पब्लिश डेट पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और एज अ पैरामीटर इसमें डाल देते हैं डेट डॉट पब्लिश्ड एट। अब देखेंगे हम लोग तो एक अच्छा सा डेट भी आ रहा है, 0 0 क्यों आ रहा है भाई, यहाँ कुछ गलती होगा। गेट डे नहीं होता है, डे का मतलब हो गया मंडे, 0 ये एक एरर रिटर्न करेगा, डे नहीं होगा, यहाँ होगा डेट, ठीक है, DAT, ठीक है, गेट डेट। अब देखेंगे तो यहाँ पे डेट भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेट अगर रहेगा तो डेट आ जाएगा फॉर्मेटेड वे में। हम लोग का अभी ये एडिट भी डिलीट हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है, तो अब एडिट कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है।